आस्ताने हैं अकीदत मंदों के, ये नजारे हैं मोहब्बत करने वालों के। मोहब्बत उस खुदा से जिसका एहसास करने लोग यहाँ आते हैं। ये मकबरे, दरगाहें, आस्ताने प्रतीक हैं इंसानियत के, मोहब्बत के, भाईचारे के। यहाँ मजहब की कोई बंदिश नहीं, जात से कोई रोक नहीं। यहाँ आने की सिर्फ एक शर्त, दिल में हो आस्ताने अकीदत। शुरू करते हैं इंसानियत के सफर को, सूफियों के सिलसिले को, समाए सूफी। ऐ वली रहने को दुनिया में, मकाम आशिक कूंचाए जुल्फ है या गोशाए तन्हाई। महरौली शरीफ यानी कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह के मज़ार पर इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं। जी हाँ, जिनको कहा जाता है कामिल फ़कीर यानी कि मुकम्मल फ़कीर यानी कि कंप्लीट फ़कीर, कंप्लीट सूफ़ी, इन्हीं की बातचीत हम लोग करेंगे। और इस पूरे प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे सूफियों के सिलसिले की, बात करेंगे फ़कीरों की। लेकिन आस्ताने पर पहुंच चुके हैं और बुजुर्गों का कहना है कि कभी भी बुजुर्गों के आस्ताने पर जाएं या फ़कीरों की ज़ियारत करने के लिए जाएं तो सर ढक कर जाएं। इसलिए सबसे पहले हम अपना सर ढकते हैं और अब बातचीत करते हैं सूफियों के सिलसिले की। दिल्ली में सूफियों का सिलसिला तकरीबन 1000 साल पुराना है। सूफियों के सिलसिले को शब्दों में समझे यानी उसके लफ्जी मायने ढूंढे तो सूफ के मायने होते हैं ऊन, यानी ऊनी वस्त्र पहनने वाले जो किसी जमाने में खुदा की इबादत में लीन रहते थे, इसलिए उन्हें सूफी कहा गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह के आस्ताने से यानी कि उनके दरबार से। कुतुब साहब की पैदाइश बगदाद के करीब उस शहर में हुई थी। आपके पैदा होने के कुछ वक्त बाद ही वालिद का इंतकाल हो गया। मुरीद बनने के लिए आप ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के पास बगदाद गए, जिनका मजार अब अजमेर शरीफ में मौजूद है। दिल्ली में महरौली आने के बाद आप दिल्ली वालों के दिल में बस गए। कुतुब साहब को एक मुकम्मल फकीर कहा जाता है। फकीर लफ्ज की अगर व्याख्या करें तो उर्दू में फा का मतलब फाका यानी भूखे रहना, का का मतलब कनात करना यानी संतुष्ट रहना, या से यादे इलाही यानी ईश्वर स्मरण और रा से रियाजत यानी तपस्या करना होता है। 47 से हम यहाँ पर आए हुए हैं पाकिस्तान से, और हम इनको बहुत अच्छी तरह जितना मंदिर को मानते हैं उतना ही इनको मानते हैं। ये सब सरकार का करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। मैं इस करम के कहाँ तक काबिल, सरकार की ये बंदा परगट रही है। यहाँ आस्थाने पे आने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे बेइंतहा सुकून। इन्हीं की फजीलत से या इन्हीं की वजह से हमारी दुआएं कबूल होती हैं, बस इसीलिए हम यहाँ आते हैं। फाका कशी के दौर में बख्तियार काकी उधारी पर बसर करते थे, लेकिन जब उधार देने वाले ने उल्हाना दिया तो काकी ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम ताख के आगे जाना और जिस चीज की जरूरत हो बिस्मिल्लाह करके यहाँ से निकाल लेना। यहीं से आपका नाम बख्तियार काकी पड़ा, क्योंकि काकी रोटी को ही कहते हैं। उन्होंने एक मिसाल दी बहुत बड़ी कि जिस तरीके से सूरज और चांद जो है ज़मीन के ऊपर हर फर्द के ऊपर रहने वाले के ऊपर यकसा रोशनी अता फरमाता है, इसी तरीके से जो है उन्होंने जो है हर कौम और हर मजहब को उसी तरीके से उसी नज़रिए से सोचा। दरगाह पर आने के बाद सुकून का एहसास होता है। ज़ायरीन यहाँ पर जुमेरात के दिन यानी बृहस्पतिवार को ज्यादा आते हैं और उनके ऊपर जो ख्वाजा साहब का करम हुआ है
उसका बखान करते नहीं थकते। प्राचीन दरबार है, इसके अंदर आस्था बहुत है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है उसकी भावना सब पूर्ण होती है, हर इच्छाएं पूरी होती है, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो, इसमें कोई फर्क वाली बात नहीं। बहुत प्राचीन ये हम लोगों की दरगाह है। हमारे बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर आते थे, देग चढ़ाते थे, इस तरीके से। आपने केवल दुनिया से पर्दा किया है, लेकिन लोगों के आने का सैकड़ों सालों से इसी तरह तांता लगा हुआ है। ज़ायरीन आज भी अपना दर्द और परेशानी लेकर ख्वाजा साहब के पास आते हैं। उनकी मुश्किलें दूर होती हैं और इस बहाने दरगाह के आसपास सैकड़ों परिवार में चूल्हा भी जलता रहता है। सूफिया सिलसिले की अगर बात करें तो हिंदुस्तान में बादशाह जैसी हैसियत अगर किसी की है तो वह है ख्वाजा गरीब नवाज की, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की, जो कि अजमेर शरीफ में मौजूद है। उसके बाद अगर वजीर किसी हैसियत है तो वो है आपकी, यानी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की। सियासी नजरिए से अगर बात करें तो बादशाहों ने लोगों पर राज किया। बख्तियार काकी साहब की अगर बात करें तो आपने लोगों के दिलों पर राज किया। यहाँ पर जितनी ज़ायरीन की भीड़ रहती है, दिल्ली में शायद ही किसी दरगाह पर इतनी भीड़ रहती हो। मुगलिया दौर की अगर बात करें तो उस जमाने के जो बादशाह हुआ करते थे उनका अकीदा इस दरगाह पर बहुत था, इसलिए अपने दौर में उन्होंने हर तरीके से यहाँ पर मदद करने की कोशिश की। किसी ने गुम्बद बनवाए, किसी ने नक्काशी करवाई, तो किसी ने लाल पत्थर यहाँ पर जड़वाए। अपने अपने तरीके से सभी ने यहाँ पर मदद की, क्योंकि वो सब अकीदतमंद थे। कुतुब साहब के बाद अगर कोई बड़ी हस्ती हुई तो वो थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। ये एक ऐसी दरगाह है जहां पर बहुत रंगारंगी होती है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं, अकीदे से आते हैं। कुछ पहली बार आते हैं तो कुछ बरसों से इस सिलसिले को बनाए हुए हैं। ये महिला कोलकाता से हर साल यहाँ आती हैं, लेकिन इस बार अपने पति को भी साथ लाई हैं। मेरा नाम शबाना है, मैं कोलकाता से आई हूँ। मैं यहाँ पे हर साल आती हूँ, बचपन से आती रहती हूँ और यहाँ पे मैं काफ़ी यकीन करती हूँ निज़ामुद्दीन औलिया बाबा के ऊपर, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैंने यहाँ पे जो कुछ भी मांगा है मुझे वो मिला है। मैं यहाँ से कभी खाली हाथ वापस नहीं गई। दिल्ली में बड़ी मैं अभी शादी के बाद पहली बार मेरे साथ मेरी वाइफ शबाना मलिक मेरे साथ हैं। कुछ लोग इस फलसफे को समझने आते हैं तो कुछ लोग अपनी मुरादें पूरी हो जाने पर शुक्रिया करने आते हैं। ये सिलसिला 7 दिन ऐसे ही चलता रहता है। मैं ऊटी से आया हूँ, साउथ इंडिया, नीलगिरीज, और मैंने इस दरगाह के बारे में सुना था तो पहली बार आ रहा हूँ। और अंदर आते हुए मुझे ऐसा महसूस, एक शांति जरूर महसूस हुई है। 4 लड़कियां थी मेरे पास, लड़के नहीं हो रहे थे, तो फिर किसी ने कहा कि वहाँ जाने, अजमेर जाने से और ये निज़ामुद्दीन औलिया जाने से, अगर आप जाती हो तो वहाँ आपके जाने से मन्नत पूरा होगा। तो फिर मैं आई यहाँ, मन्नत मांगा तो मेरा मुराद पूरा हुआ। यहाँ जो भी ज़ायरीन आता है अपनी निशानी छोड़ जाना चाहता है और अपनी यादों में और दिलों में इस पल को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहता है। लोग मन्नत मांगते हुए यहाँ लाल डोरा बांध देते हैं। लोगों का यकीन है हजरत हमारी अर्जी जरूर कबूल करेंगे। आपकी पैदाइश बदायूं में हुई थी,
इनका खानदान बुखारा से आया था और बाद में बदायूं में बस गया। आपको 28 साल की उम्र में बाबा फरीद गंज शकर से सूफियों के सिलसिले को आगे बढ़ाने का जिम्मा मिला। आप उस वक्त बगदाद में मौजूद थे। आप दिल्ली लौटे और इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। आप जब दुनिया से पर्दा कर रहे थे तो आपने खानका की सारी भोजन सामग्री बंटवा दी और सेवादारों से कहा कि उन्हें जो चाहिए वो मेरी दरगाह से मिल जाएगा। माशाल्लाह 5-6 हज़ार आदमी जो है एवरी संडे एवरी थर्सडे जो है बाबा के दरबार में खाना खा के जाते हैं और खुश होकर जाते हैं, जिसमें हम लंगर नमकीन रखते हैं ना, उसके अंदर क्या कहते हैं लहसुन और प्याज का हम लोग जो है बिल्कुल उसमें वो नहीं रखते, और ताकि हर आदमी उसको खा सके और अपनी दिली तमन्नाएं दिली आरज़ुओं को बाबा के दरबार से लेके जा सके। यहाँ कुछ लोग सैर व तफरीह के लिए आते हैं तो कुछ रूहानी सुकून यानी आत्मा की शांति के लिए आते हैं। मैं इस्लामाबाद से आई हूँ और बस इस तरह से बस समझें कि जैसे हाजिरी होती है, कोई अपना बहुत प्यारा जिसको आप मिलने आते हैं, आपका बहुत मोहतरम कोई बड़ा आपका जिसको आप मिलने आते हैं, जिसके पास आप कुछ देर रुकते हैं, दुआएं लेते हैं। मुझे चादर मिली, सर ढांपा गया, मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा है और जिसका मतलब मुझे ये मिल गया कि मेरा आना कबूल हुआ।